So welcome to this session, everyone. Till last class, we have studied various elementary operations on matrices. ये elementary operations आपके row wise हो सकते हैं या column wise हो सकते हैं. उसमें majorly हम ये तीन operations को follow करते हैं. ये ऑपरेशन को फॉलो करके हम मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जनरली हम इसकी मदद से मैट्रिसेस को रिड्यूस करते हैं. वो रिड्यूस करने के लिए हम उन्हें 110 वाली मेथड में फॉर्म करते हैं. उसका भी नाम है, उसका भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ऐसे अलग अलग नाम है. बट ये चार नाम मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट हमने किया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये नाम आपको कोई पूछने नहीं वाला है. ये नाम आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में जाके याद रख सकते हो. अभी के लिए बस हम उसकी मदद से मेथड को रिड्यूस करते हैं. जैसे जिसको हमने नाम दिया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं. एंड उसकी दो एप्लीकेशन है. पहली एप्लीकेशन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके हो. दूसरी उसकी एप्लीकेशन है फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स. अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है तो वहां पे वो काम आएगा. फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एन मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्योंकि इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन है. अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, वो हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बाद. क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स डिफाइन होने के लिए उसका डिटर्मिनेंट के साथ एक रिलेशन है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स डिफाइन होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. तो उसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, उसकी कंडीशन. अभी के लिए आपको ये पता है कि हर एक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट? मतलब जो भी ऑर्डर का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, if A is any matrix, we know that A into I is equal to I into A will be A. Yes or no, everyone? Which is nothing but called existence of identity matrix. जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़े हो, वेदर रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके बाद आपको याद है उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? इनवर्स ऑफ दैट नंबर ओनली और नॉट, वेदर एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. हाँ या ना समर्थ? जब भी आप वो पढ़ते थे, तो जैसे मान लो कि आप अगर आप पढ़ रहे हो एडिशन के लिए x+0, अगर आपका x हो रहा है तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन. अब एक मान लो दूसरा एलिमेंट मिल रहा है y, जिसको पर्टिकुलरली आप x में ऐड कर रहे हो तो 0 हो रहा है. सो y इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ x. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? जिस इसके बाद आप फिर आप y को नाम देते थे -x, या फिर अगर वो प्रोडक्ट के लिए है x into 1 equal to x, x into y equal to 1, so y is your inverse of that number or a multiplicative inverse, that is 1 upon x. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. सेम यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सपोज A इनवर्स उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मैट्रिक्स का, तो A into A इनवर्स क्या होना चाहिए? Isn't it I? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? यस सर. सेम वे A इनवर्स into A भी आपका क्या होना चाहिए? I. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? हाँ सर. Okay, अब हाँ समझ. सर. अब मैं ये छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी आपके इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की. ये इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, और ये मेरे एलिमेंट्री ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होकर तीसरा मैट्रिक्स आता है, आप अगर पहले मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो एंड आउटपुट मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो रिलेशन इनके बीच में एज इट इज रहेगा. कंडीशन इज बीच वाला मैट्रिक्स आपका एज इट इज रहना चाहिए. या फिर अगर बीच वाले मैट्रिक्स में आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, सेम कॉलम ऑपरेशन आप आउटपुट वाले मैट्रिक्स में अप्लाई कर रहे हो, तो कंडीशन एज इट इज रहेगी इनके बीच की. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? कि आपका फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज रहना चाहिए, ए एज इट इज रहना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? ओके. अब समझना, अगर मुझे किसी का इनवर्स निकालना है तो मैं यहाँ पे कैसे निकाल सकता हूँ. अभी सबका ध्यान इधर. मान लो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैं ए को क्या लिख सकता हूँ? वेदर मैं ए को लिख सकता हूँ a इंटू आई इज इक्वल टू ए, या फिर i इंटू ए इज इक्वल टू ए. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या मैं ये लिख सकता हूँ? हाँ या ना? a इंटू आई इज इक्वल टू ए, आई इंटू ए इक्वल टू ए. क्या ये लिख सकता हूँ? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हाँ सर. ओके. अब
मान लो यहाँ पे अगर मैं ए को एज इट इज रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो सेम कॉलम ऑपरेशन मुझे यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये ए एज इट इज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। वाई? अगर मैं आई में कोई कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सेम कॉलम ऑपरेशन मुझे राइट हैंड साइड वाले ए पे अप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? शायद मेरी वॉइस ब्रेक हुई होगी अभी। क्या मेरी आवाज आ रही है अभी अच्छे से? अभी आ रही है सर। हाँ, ठीक है। मैं तब ये बता रहा था कि अगर मैं a इंटू आई इक्वल टू ए लिख रहा हूँ, समझना, a इंटू आई इक्वल टू ए लिख रहा हूँ, उसमें पहला वाला मैट्रिक्स a एज इट इज रख रहा हूँ, पहला वाला मैट्रिक्स a एज इट इज रख रहा हूँ, दूसरे वाले i में मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो आउटपुट मैट्रिक्स है a, आउटपुट मैट्रिक्स है a, उसमें मुझे सेम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये कैसे लिखा? ऊपर वाली कंडीशन देख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? ये तो याद है ना सबको? जल्दी 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 जल्दी। इन अ सेम वे अगर ये वाले आई में मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, ये वाले ए को एज इट इज रख रहा हूं, तो सेम रो ऑपरेशन मुझे आउटपुट वाले ए पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इन सब के बीच की कंडीशन सेम रहेगी। अब समझना, अगर मान लो ए के ऊपर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके मैं ए को बना रहा हूं आई, क्या मैं बना सकता हूं? रिड्यूस करके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना आपको आता है, हाँ या ना? उसी तरीके से मैं आई बना सकता हूँ सेम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके। अगर मान लो मैं ए को आई बना रहा हूँ, बीच वाले आई में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये वाला ए रहेगा एज इट इज। यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये ए रहेगा एज इट इज, ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके आप ए को बना रहे हो आई, तो बीच वाला आई क्या बनेगा? प्लीज गिव मी सम ए रिस्पॉन्स। इनवर्स। यस, वेरी गुड। पता चल रहा है क्यों ए इनवर्स बनेगा? बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स शुड बी आई। ए इंटू ए इनवर्स आपका आई होना चाहिए, हाँ या ना? दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स ओनली। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सिमिलरली अगर आई इंटू ए इक्वल टू ए है, अगेन यहाँ पे आप ए में रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, रो ऑपरेशन अप्लाई करके आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हो आई, ये वाला ए एज इट इज है, तो अब आप मुझे बताओ आई में इधर जो सेम रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे ये आपका क्या बनेगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स। इज दिस क्लियर? क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा 50-50, हाँ सर। 50-50, राइट? कि अगर ए को आप आई इंटू ए इक्वल टू ए लिख के कर रहे हो या ए इंटू आई इक्वल टू ए लिख के कर रहे हो, ए को अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करके कन्वर्ट करोगे, आई आपका ए इनवर्स में कन्वर्ट होगा। इधर ए को आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके कन्वर्ट करोगे, आई आपका ए इनवर्स में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपको ए इनवर्स मिल सकता है, वेदर आइदर यूजिंग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। जनरली हमें कौन सी मेथड कंफर्टेबल है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन में से? रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन। सो बेटर वी आर गोइंग टू फॉलो दिस मेथड ओनली, राइट? रो ऑपरेशन वाली। अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? तो क्वेश्चन दिखाने से पहले फॉर्मूला बुक में इतनी चीजें नोट डाउन कर दो जितना आपको बोर्ड पे दिख रहा है उतना। अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप रो मेथड, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी। बट अगर आपको कुछ बोला गया है तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर रो ऑपरेशन बोला है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पसंद करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन वाला बोला है तो उस हिसाब से। रो ऑपरेशन वाला बोला है मतलब आई को पहले रखना है, कॉलम ऑपरेशन बोला है तो आई को बाद में रखना है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो इंटू कॉलम होगा। रो ऑपरेशन आई को पहले रखो, कॉलम ऑपरेशन आई को बाद में रखो। सर हाँ बोलो। सर ये जो एबीसी वाला रो कॉलम वाला जो बोला आपने वो वापस लिखना है क्या?
ये लिख दो, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे ये आया है, दैट्स इट। अच्छा ठीक है सर। हाँ, मैंने अभी आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन दिखाई विथ वन हिडन एजम्पशन, कि वो हिडन एजम्पशन क्या है वो हम देखेंगे डिटर्मिनेंट के बाद। एंड मैट्रिक्स से रो ऑपरेशन से अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो दोनों मेथड मैंने आपको दिखाई। अब वो मेथड को लाइव देखने वाले हैं हम इसके बाद जल्दी। थोड़ा थोड़ा जल्दी लिखो। जाए नेक्स्ट एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। ग्रेट, चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये दो एक क्वेश्चन सेकंड है रुको बस। सर। हाँ बोलो, बाकी था केवल लिखना। क्या बोला, सुनाई नहीं दिया, यही लिखना बाकी है। कैन वी मूव टू क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है, एक इन क्लास एक्सरसाइज में, एक होमवर्क में। तो इन क्लास एक्सरसाइज वाला दिखा रहा हूँ, तो होमवर्क वाला आप घर से कर सकते हो। Find inverse of this matrix using elementary row operation. Can you see the question, everyone? We need to find inverse of this matrix using elementary row operations. Ha. So here, let A is equal to -1 3 -3 0 -6 5 -5 -3 1। अब मेरी बात सुनो इधर एवरीवन। जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको बोला गया है तो आई को हम रो में रखेंगे, मतलब पहले रखेंगे, रो इंटू कॉलम होता है, आई इंटू ए इक्वल टू ए हम लेंगे। अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की जगह अगर आपको बोला गया होता कि डू बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तो कॉलम ऑपरेशन आपको बोला होता तो हम आई को सेकंड प्लेस पे रखते कॉलम की जगह पे, ए इंटू आई इक्वल टू ए, यहां से शुरू करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुरुआत कहां से करनी है वो इंपॉर्टेंट है, राइट, मैट्रिक्स में। अब अगर मैं इसको आई इंटू ए इक्वल टू ए से शुरू कर रहा हूँ, समझना, आपको ये पता है कि रो ऑपरेशन जब आप इस पे अप्लाई करोगे आई और ए, ये फर्स्ट वाला और आउटपुट ये आपका चेंज होगा, बीच का ए एज इट इज ही रहना है। हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना एवरीवन? हे भगवान, कुछ तो बोलो एटलीस्ट, हाँ या ना? बीच Yes, वाला एज sir. इट इज हाँ रहेगा। सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई और ए में आपको सेम रो ऑपरेशंस अप्लाई करनी है, एंड वो रो ऑपरेशन अप्लाई करने में आपका टारगेट क्या होगा? ए को आपको बनाना है आई, राइट, ए को आपको आई बनाना है, दैट इज योर टारगेट। यस ओवेश, चलो ना, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आई इंटू ए इक्वल टू ए आप लिख सकते हो। अब बीच वाला ए तो एज इट इज ही रखना है ना, हाँ या ना? मुझे ये बताओ, बीच वाला ए तो एज इट इज रखना है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट। दिस इज योर आई, आई में आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका आई। बीच वाला ए एज इट इज, उसको एज इट इज रख रहा हूँ, इज इक्वल टू ए आपके पास है -1 3 -3
0 -6 5 -5 -3 1. Can you see this everyone? I into A equal to A. हाँ या ना? I into A equal to A. वही मैंने लिखा है, बट बीच वाला A एज इट इज रखा. क्यों एज इट इज रखा? बिकॉज उसमें कोई फर्क पड़ने ही वाला नहीं है. हाँ या ना? अब मुझे रो ऑपरेशन अप्लाई करना है दोनों पे, एंड मेरा टारगेट क्या है? रो ऑपरेशन अप्लाई करते टाइम मुझे इसको बनाना है आई. चलो आई में कैसे बना सकता हूँ? आई बनाने के लिए सबसे पहले याद है मेथड, हम क्या करते थे? सबसे पहले इसको वन, वन की मदद से ये दोनों जीरो. हाँ या ना? चलो अनिशा, इसको वन कैसे बनाऊंगा? पहली रो में मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली रो में -1 है अनिशा. हाँ या ना? -1 है. सानिया, -1 को मैं क्या करूंगा तो 1 बन जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करने से 1 बनेगा, माइनस माइनस +1 होगा. हाँ या ना साम्या? क्या मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पता है अनगा, कृष्णा? हाँ या ना? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ R1 विल बी मल्टीप्लाइड टू -1 इंटू R1? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो? इतना तो बोल सकते हो ना? हाँ, ग्रेट. सो देयरफॉर इधर जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपका हो जाएगा -1 0 0 ए एज इट इज. यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करने से 1 3 सॉरी 1 -3 3. सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज. So 0 1 0 as it is, 0 0 1 as it is, 0 -6 5 as it is, -5 -3 1 as it is. यहाँ तक क्लियर है? अभी लिखो मत, अभी ध्यान दो, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा. यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे? 1 की मदद से बाकी के दोनों को जीरो करते थे. पहले हमने इसको टारगेट किया, अब इसकी मदद से हम बाकी दोनों को जीरो करेंगे. तो ऑलरेडी सेकंड रो में जीरो है, थर्ड रो में जीरो करना है. सामिया, थर्ड रो में जीरो कैसे कर सकता हूँ मैं? Sir, R3 should be equal to R3 minus, एक सेकंड सर मैं लिख के करती हूँ. ठीक है, लिख के करो. माइनस में क्या ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा? सर आपने -5. हाँ, तो अगर वो -5 है समर, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे +5 करना पड़ेगा. है या ना? +5 इंटू R1. क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. ये भी सेम जेई में आप फटाफट कर सकते हो. तो अब आपकी चेंज होगी थर्ड रो ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड रो एज इट इज. उसको मैं पहले एज इट इज लिख देता हूँ. -1 0 0 0 1 0 इंटू ए इज इक्वल टू 1 -3 3 0 -6 5. चलो अब अगर मैं पहली रो को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 -5, इधर हो जाएगा 0 + 0 ओनली, इधर हो जाएगा 1 + 0 ओनली, यहाँ -5 + 5 -3 + 5 3 = 15, दैट इज एक्जैक्टली -15. 5 3 = 15, 1 + 15. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? अभी बस इधर ध्यान दो. -1 0 -5 0 1 0 0 0 1 into a is equal to 1 0 0 -3 -6 -15 -3 -18 3 5 15 + 1 16. Can you see this everyone? हाँ या ना? ओके, पहली कॉलम का काम खत्म. अब दूसरी कॉलम में जाएंगे. दूसरी कॉलम में हम ये -6 को टारगेट करेंगे. इसको 1 कैसे बना सकता हूँ -6 को? Can anyone tell me? Yes, Meet, very good. हाँ, -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे. So now your R2 will be multiplied to -1/6. So when you will multiply with -1/6, समझना R1 R3 as it is रहेगा, सिर्फ आपके R2 में चेंज होने वाला है. हाँ या ना? R2 में आपका क्या चेंज होगा? ये 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
ये हो जाएगा आपका -1/6, ये हो जाएगा आपका 1 एंड ये हो जाएगा आपका -5/6। करेक्ट एवरीवन, प्लीज चेक। हाँ, रोहित इज आस्किंग समथिंग, बोलो रोहित, कहाँ पे डाउट है? R3 में कहीं पे डाउट है? सर इसमें R3 में सर +5 इंटू R1 क्यों किया सर? +5 डायरेक्ट कर सकते हैं ना सर? नहीं नहीं, आपकी वो रो लेना नहीं हो याद सकता। करो, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते आप। सी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपकी 3 है, या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपकी 3 है। डायरेक्ट इधर इंटरचेंज कर सकते हो रो के एलिमेंट को, फर्स्ट रो के को सेकंड रो से, सेकंड रो फर्स्ट रो से, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐड करना है तो दूसरी रो के एलिमेंट में उसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्लियर रोहित? यस सर। डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए किसी के कंधे पे बंदूक रखनी पड़ेगी। ठीक है And वो है 1 आपका। ओके रोहित 10 टाइम्स। नहीं, हाँ, बस बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट मेरी तरफ से रोहित, 10 बार नहीं लिखना है, ठीक है? 5 बार लिख देना, सिर्फ 5 बार लिखना है। ठीक है ना? सो ये क्लियर एवरीवन, R2 वाला। चलो अब R2 की मदद से R1 और R3 को मैं 0 बना सकता हूँ, कुछ तो बोलो, हाँ या ना? चलो तो R1 आपका चेंज हो जाएगा, R1 में -3 है तो मुझे +3 ऐड करना है R2 से मल्टीप्लाई करके। R3 में -18 है तो मुझे +18 ऐड करना है R2 से मल्टीप्लाई करके, समझना। सो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा कौन से होंगे? अगर मैं +18 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, यहाँ +18 हो जाएगा, इधर -5/6 18 से मल्टीप्लाई करके ऐड होगा, -5/6 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड होगा, -3 +3 हो जाएगा। ये 0 इधर ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोनों जगह। यहाँ पे सेम 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1/6 यहाँ पे ऐड होगा 3 से मल्टीप्लाई होके, एंड यहाँ पे -1/6 ऐड होगा 18 से मल्टीप्लाई होके। पता चल रहा है ना एवरीवन, वॉट एवर आई एम राइटिंग हियर, राइट? ये पता चला कि नहीं? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। सेकंड रो हाँ, को सर। 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो हाँ, में ऐड किया, एंड 18 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड किया। तो जहां पे 0 है सेकंड रो में, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये हो जाएगा आपका -12, राइट? ये -1/6, ये हो जाएगा 6 3 18, दैट इज -3। इधर हो जाएगा आपका 0 0 1 इंटू ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 एज इट इज। चलो -3 +3 हो जाएगा 0, इवन 1 एंड -5/6 एज इट इज। 3 2 6, दिस इज योर 3 -5/2, 3 2 6 -5 1/2। चलो यहाँ पे -18 + 18 आपका हो जाएगा 0, 6 3 18 -15, 16 - 15 विल बी 1। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना? देखो थोड़ा रिस्पांस दो, आई नो मैं आपका थोड़ा क्लास ज्यादा खींच रहा हूँ, उसमें उतना टेंशन मत लो यार, उतना गुस्सा मत करो, आप ही को फायदा होगा। आपके सीनियर्स का तो पूरा साल 1.5 आवर का मैंने 2 आवर्स 2 आवर्स लिया है, राइट? तो सबका ध्यान इधर पहले। चलो ये 1 की मदद से क्या इधर मैं पहले +5/6 ऐड कर सकता हूँ, इधर -1/2 ऐड कर सकता हूँ, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। Yes, sir. Right. So now your R2, we have to change R2 like this. We need to add +5/6 in R2 after multiplying it with R3. We need to add -1/2 in R1 after multiplying it with R3. So therefore, this will be your A। चलो R3 तो आपका एज इट इज रहेगा, रो 3 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, -5 -3 1 0 0 1। चलो अब क्या क्या फर्क हो सकता है आपका वो देख लेते हैं। तो 0 यहाँ पे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। चलो +5/6 ऐड करके इधर करोगे तो ये तो 0 और -1/2 ये तो 0 हो जाएगा, वो डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे 1 है सेम, ये आपका 5/6 से मल्टीप्लाई होकर आप इधर ऐड कर रहे हो, तो इधर आपका +5/6 आएगा, यहाँ पे आएगा +5/6 इंटू -3, थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था बट नो इश्यू। यहाँ पे आपका आएगा +5/6 इंटू -3, एंड यहाँ पे आपका आएगा +5/6 इंटू -5। नेक्स्ट फर्स्ट रो में -1/2 से मल्टीप्लाई करके करना है, तो इधर -1/2 आ जाएगा डायरेक्ट, इधर -1/2 इंटू -3,
यहाँ पे -12 इंटू -5। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं। तो RHS में आपका सपना पूरा हो गया। आपका सपना था यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने का, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। करेक्ट है, यॉर्निंग नहीं अनिशा, इधर खत्म होने वाला है अभी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्लियर है पहले RHS में, हाँ या ना? राइट। चलो अब LHS में -5 -3 1, ये वाला सबसे आसान हो जाएगा, 5/6 और -12 पहले। चलो -1/6, 3 2 6, सो इट इज माइनस, नहीं तो पहले ऐसे ही रखते हैं तो आसानी हो जाएगी, -15/6, सो इट विल बी -16/, -8/3 आ जाएगा। हाँ, विच इज -8/3। सिमिलरली ये आपका -50, 5 5 25, -25/6, वो डायरेक्टली हो जाएगा। चलो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5/2, -1 प्लस 5/2, 5 - 2 3/2, राइट। इधर है आपका -12, माइनस माइनस प्लस 3/2, 3/2 -12 विल बी 1, 3 - 1 2/2। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? चलो RHS में आपका I आ गया, कैन यू सी दिस एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। Here A inverse into A is equal to I, so therefore A inverse should be, A inverse आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? This matrix is your A inverse, 3/2, 1, -12, -25/6, -8/3, 5/6, -5, -3, 1. Is this clear everyone? पता चला, मजा आया इनवर्स फाइंड करने में? सी, इनवर्स फाइंड करने की दोनों मेथड आपकी बड़ी होने वाली है, वेदर एक मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हो या डिटरमिनेंट से कर रहे हो, दोनों प्रोसेस बड़ी होने वाली है। बोर्ड्स में, जेई में तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहो वो मेथड कर सकते हो, बट बोर्ड्स में आपको जिस मेथड से बोलेंगे वो करना पड़ेगा। ये पता चला सबको? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, अनिशा, अनगा, विवेक, जितेंद्र, कृष्णा, उवेश, प्रद्युम्ना, रिया, रोहित, साम्या, सिद्धार्थ, श्रीहरि, रौनक, क्लियर है? पक्का? ओके, हो जाएगा। चलो अब फटाफट लिख दो।